उंगलियों को स्क्रीन पर रोक दो। अगर तुम इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो या इसे बाद में देखने के लिए सेव कर रहे हो, तो शायद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो सफेद रंग की छोटी सी टिक्की, जिसे तुम सालों से कपूर कहते आ रहे हो, वो सिर्फ मंदिर में भगवान की आरती उतारने के लिए है, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम इसके असली, भयंकर और विस्फोटक असर से पूरी तरह अनजान हो। आज मैं तुम्हें कोई साधारण पूजा पाठ या कोई मामूली टोटका नहीं बताने जा रहा। आज मैं तुम्हें वो प्राचीन और गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपने घरों में रोज करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी इसकी भनक भी नहीं लगने देते। अगर तुम कपूर को सिर्फ एक खुशबूदार चीज समझकर जला रहे हो, तो तुम ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति को बेकार कर रहे हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ एक कपूर और 2 लौंग। हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। एक कपूर और 2 लौंग। यह कोई मजाक नहीं है, यह एक ऊर्जा की सर्जरी है, एक एनर्जी सर्जरी। अगले कुछ मिनटों में मैं अडिग इंस्पायर्ड के इस मंच से तुम्हें वो तरीका डिकोड करके दूंगा जो अगले 24 घंटों में, जी हां, सिर्फ 24 घंटों में तुम्हारे घर में जमी हुई बरसों पुरानी दरिद्रता, भयंकर काले नजर दोष और तुम्हारे पैसों के रास्ते में खड़े हर आर्थिक ब्लॉकेज को ऐसे जलाकर खाक कर देगा जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने में बहुत वक्त लगता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त ये कहता हूं कि घर की सड़ी हुई ऊर्जा को बदलने में सिर्फ उतना ही वक्त लगता है जितनी देर यह छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलता है। अगर तुम सच में तैयार हो अपने घर की दीवारों को, अपनी खाली पड़ी तिजोरी को और अपने रूठे हुए भाग्य को उस काली छाया से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए जिसने तुम्हें अदृश्य जंजीरों में जकड़ रखा है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर यह वीडियो देखना है तो पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुमने एक भी सेकंड छोड़ दिया तो तुम वो सबसे अहम और गुप्त हिस्सा मिस कर दोगे जो असल में पैसे को एक चुंबक की तरह तुम्हारी तरफ खींचता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य के पन्नों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें खुली रखो और अपने घर के माहौल को गहराई से महसूस करो। क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन है, एक ऐसी घुटन जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर सकते? जैसे ही तुम घर के बाहर होते हो, तुम दोस्तों के साथ हंसते हो, ऑफिस के काम में नॉर्मल रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपने घर की दहलीज पार करते हो, एक अजीब सी मनहूस उदासी, एक अनजाना सा और भयानक गुस्सा तुम्हारे कंधों पर आकर बैठ जाता है। बिना किसी वजह के तुम्हें चिड़चिड़ाहट होने लगती है। परिवार के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर भयंकर क्लेश होता है। बात बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है। भाई भाई एक दूसरे से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। बच्चे अचानक जिद्दी और बाकी होने लगते हैं। और इन सबसे बड़ी बात, पैसा। पैसा आता तो है, तुम दिन रात गधों की तरह दौड़ भाग करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं है। जिस तरह घर में लंबे समय तक सफाई न करने पर जाले लग जाते हैं, कोनों में कबाड़ इकट्ठा हो जाता है और बदबू आने लगती है, ठीक उसी तरह गरीबी और दुर्भाग्य की काली ऊर्जा भी घर में जम जाती है। तुम रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाते हो, पोंछा लगाते हो, लेकिन झाड़ू लगाने से सिर्फ मिट्टी की धूल तो निकल जाती है, लेकिन वो सड़ी हुई काली ऊर्जा नहीं निकलती। वो ऊर्जा वहीं तुम्हारे सोफे के नीचे, तुम्हारी अलमारी के पीछे, अंधेरे कोनों में चुपचाप बैठी रहती है और तुम्हारे मनी फ्लो को, यानी पैसे के बहाव को लगातार ब्लॉक करती रहती है। तुम घर के बाहर कितनी भी दौड़ धूप कर लो, कितनी भी हाड़ तोड़ मेहनत कर लो, अगर तुम्हारा घर यानी तुम्हारी होम फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, तो वो घर पैसे को एक चुंबक के उल्टे सिरे की तरह रिपेल करेगा, उसे धक्का देकर बाहर निकाल देगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। वो कभी एक जगह नहीं टिकती, लेकिन वो हमेशा वहीं ठहरती हैं जहां सुगंध हो, जहां शुद्धता हो, जहां की हवा में एक दिव्य चमक और शांति हो। जहां क्लेश का शोर, बदबू, भारीपन और अंधेरा हो, वहां से लक्ष्मी तुरंत अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज हमें उसी अदृश्य आध्यात्मिक कचरे को साफ करना है और इसके लिए हमें किसी साधारण झाड़ू या पोछे की नहीं,
बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। और वो चमत्कारी वैक्यूम क्लीनर है कपूर। लेकिन जरा रुको और इसके पीछे के विज्ञान को समझो। आखिर कपूर ही क्यों? हम साधारण अगरबत्ती क्यों नहीं जला सकते? बहुत से लोग अनजाने में यही गलती करते हैं। अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनी होती है और हमारे हिंदू धर्म और प्राचीन शास्त्रों में बांस को जलाना पूरी तरह से वर्जित और अशुभ माना गया है, क्योंकि बांस जलने से वंश के भाग्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन कपूर कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह शुद्ध वनस्पति का सीधा अर्क है। यह प्रकृति का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या तुम्हें पता है कि यह साधारण सा दिखने वाला सफेद कपूर इस पूरी धरती का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है? यह आग लगने पर कभी पिघलकर पानी नहीं बनता। यह अपनी बीच की तरल अवस्था को पूरी तरह से स्किप कर देता है। मॉडर्न विज्ञान की भाषा में इस चमत्कारी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। और अध्यात्म की दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है अपने जीवन के कठोर और दर्दनाक संघर्ष को स्किप करके सीधे सफलता और प्रचुरता के शिखर पर पहुंचना। सोचो, अभी तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम अपनी समस्याओं में ठोस हो गए हो। तुम एक ही जगह पर भारी पत्थर की तरह अटक गए हो। तुम्हारी परेशानियां एक जड़ की तरह जम गई हैं। पैसा नहीं आ रहा, पुराना कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, करियर में कोई तरक्की या प्रमोशन नहीं हो रहा, लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं। यह सब तुम्हारी जमी हुई ठोस अवस्था है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बहाव चाहिए। तुम्हें हवा की तरह उड़ना है। तुम्हें गैस की तरह हल्का होना है ताकि तुम दुनिया के हर अवसर तक पहुंच सको। कपूर तुम्हें बिल्कुल यही सिखाता है। जब तुम कपूर जलाते हो तो तुम पूरे ब्रह्मांड को एक सीधा और स्पष्ट सिग्नल देते हो कि मैं अपनी रुकी हुई, थकी हुई और गरीब अवस्था को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई, हल्की और धनवान अवस्था में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जब कपूर जलता है तो यह हवा में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और बीमारियों को तो मारता ही है। यह बात तो विज्ञान भी अपनी लैब्स में सिद्ध कर चुका है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के लेवल पर यह तुम्हारे घर की हवा की पूरी फ्रीक्वेंसी को ही हैक कर लेता है। कपूर की वो जादुई गंध सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को हिट करती है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी पुरानी यादों, हमारे डिप्रेशन और हमारे गहरे डर का केंद्र है। जैसे ही कपूर की गंध दिमाग तक पहुंचती है, यह तुरंत तुम्हारे अवचेतन मन से पैसों को लेकर जो डर बैठा है, जो एंग्जाइटी है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। आज हम अडिग इंस्पायर्ड पर जो गुप्त रिचुअल करने वाले हैं, उसे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और ऊर्जा विज्ञान में कैम्फर क्लींजिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। लेकिन हम इस कपूर को अकेला नहीं जलाएंगे। कपूर का रंग सफेद है। यह परम शांति, सात्विकता और चेतना का प्रतीक है। लेकिन मेरे दोस्त, जो भयानक काला जादू या तुम्हारे पड़ोसियों की काली नजर या वो काली ऊर्जा जो दीमक की तरह तुम्हारे पैसे को रोज खा रही है, उसे खत्म करने के लिए हमें कपूर के साथ एक बहुत ही आक्रामक साथी चाहिए। एक ऐसा निडर और लड़ाकू साथी जो उस छिपी हुई नेगेटिविटी को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचे और सीधे कपूर की इस पवित्र आग में भस्म कर दे। और वो चमत्कारी साथी है लौंग। जी हां, एक कपूर और उसके साथ 2 फूल वाली लौंग। ये छोटा सा दिखने वाला कॉम्बिनेशन घर की नेगेटिव एनर्जी के लिए एक परमाणु बम की तरह काम करता है। ज्योतिष और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार लौंग सीधे शनि और राहु की ऊर्जा को अपने अंदर सोखने का काम करती है। शनि और राहु ही वो रहस्यमयी ग्रह हैं जो तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें पैदा करते हैं, जो तुम्हारे बनते हुए काम को ऐन मौके पर अटका देते हैं, जो बिना बताए बड़े बड़े खर्चे और बीमारियां घर में ले आते हैं। और दूसरी तरफ कपूर शुक्र यानी वीनस की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। शुक्र का मतलब ही है धन, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी गाड़ी, बड़ा बंगला और परम सुख। जब राहु को खींचने वाली लौंग और शुक्र को बढ़ाने वाला कपूर एक साथ मिलते हैं तो तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें जलकर राख हो जाती हैं और बेशुमार धन का नया रास्ता तुरंत तुम्हारे लिए खुल जाता है। यह एक अचूक और गुप्त तांत्रिक संतुलन है, बुराई को जड़ से जलाना और अच्छाई को चरम तक बढ़ाना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अपना पूरा फोकस यहां ले आओ। एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इस उपाय को बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। वो बस माचिस मारते हैं, इसे अपने मंदिर में जलाते हैं और जलता हुआ छोड़ देते हैं। नहीं,
हमें यह बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें इस पवित्र धुएं को रास्ता दिखाना है, इसे गाइड करना है। हमें इस धुएं को कड़ा आदेश देना है कि उसे कहाँ जाना है। हमें इस धुएं से पूरे घर की बारीकी से आध्यात्मिक सर्जरी करनी है। सबसे पहले अपनी सामग्री को सही तरीके से समझो। तुम्हें बाजार में मिलने वाली वो डिब्बों वाली गोल टिक्की नहीं लेनी है। वो अक्सर केमिकल और सिंथेटिक होती है। उसमें वैक्स यानी मोम मिला होता है। वो जलने के बाद पीछे एक काला गंदा धुआं और जहरीला कार्बन छोड़ती है। वो फायदे की जगह तुम्हारे घर की ऊर्जा का और ज्यादा नुकसान कर देगी। तुम्हें चाहिए सिर्फ भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर एकदम प्राकृतिक और शुद्ध होता है। ये क्रिस्टल जैसा दिखता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, बिल्कुल मिश्री के बड़े टुकड़ों जैसा। जब यह जलता है तो पीछे नाम मात्र का भी कोई काला निशान नहीं छोड़ता। दूसरी चीज, 2 पूरी तरह से साबुत लौंग। लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर का जो गोल फूल होता है वो पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार वो गोल फूल ही नेगेटिविटी को खींचने वाला मुख्य एंटीना है। अगर वो एंटीना ही टूटा होगा तो वो घर की सड़ी हुई ऊर्जा को नहीं पकड़ पाएगा। तीसरी चीज, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र या कोई पुराना मिट्टी का दिया। इसे भूलकर भी स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन में मत जलाना। मिट्टी सबसे उत्तम है क्योंकि यह पृथ्वी तत्व का सीधा प्रतीक है। जब आग यानी अग्नि तत्व मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व से मिलती है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसे करना कब है? तुम इसे दिन में किसी भी वक्त अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस उपाय को करने का सबसे भयंकर और शक्तिशाली समय है संध्या काल यानी गोधूली बेला। यह वो जादुई समय है जब दिन और रात आपस में गले मिल रहे होते हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है। शाम के 6:30 से 7:30 बजे के बीच का वो गोल्डन समय। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यही वो रहस्यमयी समय है जब आसुरी और नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। और ठीक इसी समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। अब यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा किस ऊर्जा के लिए खोल कर रखा है, गरीबी के लिए या अमीरी के लिए। तो शाम के वक्त स्थान कहा जाता है। अगर तुम्हारे घर के बीच में जगह नहीं है तो सीधे अपने किचन में जाओ, क्योंकि किचन पूरे घर का पेट है, तुम्हारे घर की ऊर्जा का पावर हाउस है। उस मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर का एक बड़ा टुकड़ा रखो। उसके ठीक ऊपर वो 2 साबुत लौंग रख दो। अब एक माचिस लो। लाइटर का इस्तेमाल करने से बचना, क्योंकि माचिस की अग्नि लकड़ी से पैदा होती है जो प्राकृतिक मानी जाती है। जैसे ही तुम कपूर में आग लगाओ और उसमें से एक सुंदर सी लौ उठने लगे, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो। अब ब्रह्मांड से एक बहुत ही गहरा श्वास के साथ मन ही मन बोलो, मैं इस पवित्र अग्नि में अपने घर की सारी दरिद्रता, हर छुपी हुई बीमारी, हर क्लेश और अपने सिर के हर भारी कर्ज को भस्म कर रहा हूं। हे अग्निदेव, मेरे इस घर को पूरी तरह से शुद्ध कर दो और धन के रास्ते खोल दो। अब उस जलते हुए मिट्टी के पात्र को अपने सीधे हाथ में उठा लो और अब तुम्हें अपने पूरे घर का एक चक्कर लगाना है। लेकिन रुको, किस दिशा में? यह सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। यहां कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हें क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है, यानी जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, बाएं से दाएं। अपने मेन गेट से शुरू करो और घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में उस दिव्य धुएं को लेकर जाओ। खासकर उन कोनों में जहां बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, जहां अपने बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे के ध्यान रहे। इसे भूलकर भी टॉयलेट के अंदर लेकर मत जाना, क्योंकि वो राहु का मुख्य स्थान है। हमें वहां की ऊर्जा से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उसे बाहर से धुएं की एक ढाल देकर ब्लॉक कर देना है। जब तुम पूरे घर में घूम रहे हो तो सिर्फ अंधे होकर चलना मत। अपने दिमाग में यह गहराई से विजुअलाइज करो, यह महसूस करो कि यह सिर्फ साधारण धुआं नहीं है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई सफेद रोशनी है जो तुम्हारी दीवारों से चिपकी हुई हर काली छाया को, हर नजर दोष को और तुम्हारे हर दुर्भाग्य को जलाकर राख कर रही है। और इस बीच एक बात पर बहुत गहराई से गौर करना, जब तुम चल रहे होगे तो कपूर की तेज आग में पड़ी हुई लौंग अचानक जलेगी और जलते ही उसमें से एक चटकने की आवाज आएगी, छट छट छट।
उस आवाज को बहुत ध्यान से सुनना। मेरे दोस्त, वो चटकने की आवाज कोई मामूली शोर नहीं है। वो तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का साक्षात संगीत है। वो आवाज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे घर का नजर दोष टूट रहा है। तुम्हारे पैसों के रास्ते में खड़े ब्लॉकेजेस बम की तरह फट रहे हैं। लौंग जितनी तेज आवाज के साथ चटकेगी, समझ लेना तुम्हारे घर पर, तुम्हारी तरक्की पर उतनी ही भयानक और भारी नजर लगी हुई थी, जो अब हमेशा के लिए खत्म हो रही है। जब तुम अपने पूरे घर का चक्कर लगा लो, सभी कमरों से होकर गुजर जाओ, तो वापस अपने उसी मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर आ जाओ। और अब उस जलते हुए पात्र को अपने घर के दरवाजे के ठीक बाहर रख दो। अगर तुम किसी फ्लैट में रहते हो तो इसे अपनी बालकनी में रख दो, या फिर अपने दरवाजे के बाहर सीढ़ियों के पास साइड में रख दो। अगर तुम्हारा अपना जमीन वाला घर है तो इसे बाउंड्री गेट के बाहर रख दो। लेकिन इसे बाहर ही क्यों रखना है, अंदर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दोस्त, तुमने पूरे घर की अदृश्य गंदगी को उस धुएं में इकट्ठा किया है। तुमने पूरे घर के आध्यात्मिक कचरे को बुहारा है। अब तुम्हें उस भयंकर कचरे को अपने घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। बहुत से भोले लोग इसे जलाते हैं और अपने ही ड्राइंग रूम या मंदिर में जलता हुआ छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। सोचो, अगर तुम घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके अपने ही बेडरूम में रख दोगे तो बदबू तो वहीं रह जाएगी ना। तुम्हें इसे घर से बाहर निकालना है और इसे अंदर बिल्कुल मत बुझने देना। इसे बाहर की खुली हवा में झलकर अपने आप शांत होने दो। कुछ देर बाद जब वो लौंग और कपूर पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए और पात्र में सिर्फ थोड़ी सी काली राख बच जाए, तो एक गहरी सांस लेना और समझ लेना कि तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई। वो बची हुई राख अब कोई साधारण राख नहीं है। वो तुम्हारे घर की जली हुई भयंकर गरीबी की राख है। वो तुम्हारी सारी मुसीबतों, सारे कर्ज और हर रोने धोने की लाश है। अगले दिन सुबह उस राख को उठाओ और हवा में उड़ा दो, या किसी बहते हुए पानी में बहा दो, या अपने घर से बहुत दूर किसी जंगली पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दो। इसे भूलकर भी पवित्र तुलसी के पौधे में मत डालना, और इसे अपने घर के डस्टबिन में भी मत फेंकना। इसे अपनी प्रॉपर्टी की सीमा से हमेशा के लिए दूर कर दो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उड़ रहा होगा कि सिर्फ 4 घंटे ही क्यों? मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 4 घंटे में गरीबी खत्म। देखो, विज्ञान यह स्पष्ट कहता है कि किसी भी बंद जगह की हवा और ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से सेटल होने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जब तुम अडिग इंस्पायर्ड का बताया हुआ यह महा उपाय करते हो तो तुम अपने घर के पूरे एटमॉस्फेयर में एक अदृश्य भूचाल ला देते हो। हवा में करोड़ों नेगेटिव आयंस भर जाते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक रूप से अच्छे होते हैं। जैसे ही वो कपूर दरवाजे के बाहर बुझेगा, अगले 4 घंटों तक तुम्हारे घर की वो निर्जीव दीवारें उस नई पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर गहराई तक सोखेंगी। तुम खुद इस बात को महसूस करोगे कि तुम्हारे घर की हवा पूरी तरह बदल गई है। तुम्हें सांस लेना अचानक बहुत आसान और हल्का लगने लगेगा। वो जो एक अजीब सा भारीपन तुम्हारी छाती पर हर वक्त बैठा रहता था, वो छूमंतर हो जाएगा। अगर घर में कोई छोटा बच्चा बिना बात के चिड़चिड़ा हो रहा था या रो रहा था, तो वो अचानक शांत होकर खेलने लगेगा। अगर पति पत्नी में कोई तनाव या झगड़ा चल रहा था, तो अचानक दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा और घर का माहौल एकदम ठंडा हो जाएगा। यह एक इंस्टेंट शिफ्ट है। ये चप्पा। और पैसों का क्या मेरे दोस्त? पैसा कोई सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ऊर्जा है। पैसा एक निर्बाध फ्लो है। जब तुमने अपने घर की बंद हो चुकी ऊर्जा की नालियों को साफ कर दिया, जब तुमने लौंग और कपूर की आग से वो सारे ब्लॉकेज जला दिए, तो वो पैसा जो अब तक तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ अंदर आने का इंतजार कर रहा था, अब वो सीधा अंदर आने का रास्ता पा लेगा। हो सकता है इसी उपाय को करने के अगले 4 घंटों में या फिर अगली ही सुबह उठते ही तुम्हारे फोन की घंटी बजे और तुम्हें कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिले। तुम्हारा कोई बहुत पुराना फंसा हुआ काम अचानक चल पड़े। कोई रुका हुआ पैसा जिसकी तुम उम्मीद छोड़ चुके थे, वो अचानक तुम्हारे अकाउंट में आ जाए, या तुम्हारे व्यापार में कोई नया बड़ा ग्राहक मिल जाए। यह ब्रह्मांड का तुम्हें सीधा संकेत होगा कि हां, तुम्हारे घर का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करो, रोज शाम को गोधूली बेला में। यह तुम्हारे पूरे घर की ऐसी डीप क्लीनिंग कर देगा जो कोई बड़ा से बड़ा पंडित या तांत्रिक नहीं कर सकता।
और जब हालात सामान्य हो जाएं, तो इसे हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को अपनी जिंदगी का एक अटल नियम बना लो। लेकिन सावधान, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तुम अपने हाथ में कपूर लेकर यह उपाय कर रहे होगे, तो पीछे से कोई भी इंसान तुम्हें टोक नहीं लगाना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य बीच में यह ना पूछे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये धुआं क्यों कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा। यह टोक कपूर की उस तेज ऊर्जा को वहीं के वहीं काट देती है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि उपाय शुरू करने से पहले ही घर के सभी लोगों को प्यार से बता दो कि कोई तुम्हें बीच में ना टोके। और बाहर वालों को, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को तो इस बारे में बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए। नजर हमेशा उन्हीं की लगती है जिन्हें हम अपने जीवन के गुप्त राज्य बता देते हैं। इसे अपनी तिजोरी की तरह गुप्त रखो। अपनी खुशियों का और अपने उपायों का कभी ढिंढोरा मत पीटो। अब अडिग इंस्पायर्ड की तरफ से एक और बोनस रहस्य, एक ऐसा गुप्त तांत्रिक रहस्य जो शायद ही कोई जानता है। जब तुम कपूर और लौंग जला रहे हो, अगर तुम उसमें एक सूखा हुआ तेजपत्ता भी डाल दो, तो यह उपाय मनी अट्रैक्शन के लिए 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तेजपत्ता विश फुलफिलमेंट यानी इच्छाओं को तुरंत पूरी करने का एक प्राचीन चुंबक है। सोचो, कपूर तुम्हारे सारे ब्लॉकेज हटाता है, लौंग तुम्हारी सारी काली नजर और दुश्मनों को हटाती है, और तेजपत्ता तुम्हारी धन की इच्छा को सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। ये तीनों मिलकर एक अजेय ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, हमारा यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं है, यह हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। हम मन की शांति की तलाश में दुनिया भर के तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन जरा सोचो, जिस घर में हम 24 घंटे रहते हैं, जहां हम रात को सोते हैं, जहां बैठकर हम अपना भोजन करते हैं, अगर उस घर की ऊर्जा ही दूषित और सड़ी हुई है, तो दुनिया का कोई भी भगवान वहां आकर हमारा भला कैसे कर सकता है। वास्तु सिर्फ यह नहीं बताता कि रसोई कहां होनी चाहिए। वास्तु मुख्य रूप से वाइब्रेशन का नाम है। तुमने खुद यह अनुभव किया होगा, कुछ लोगों के घरों में जाते ही मन को असीम शांति मिलती है। वहां सोफे पर बैठते ही ऐसा लगता है जैसे सारी थकान मिट गई, वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। और कुछ लोगों के घरों में दरवाजे होने लगती है, बस यही लगता है कि कब यहां से भागें। उन घरों में और तुम्हारे घर में फर्क सिर्फ और सिर्फ इस वाइब्रेशन का है। जो लोग अमीर हैं, जो बहुत सफल हैं, वो अनजाने में ही सही, लेकिन हमेशा अपने घरों को एक खास खुशबू और साफ सफाई से भरकर रखते हैं। वो हमेशा एक हाई वाइब्रेशन में जीते हैं। वहीं एक गरीब और परेशान आदमी के घर में हमेशा सीलन की बदबू, कोनों में अंधेरा और बिना बात का कबाड़ जमा होता है। यह सब सिर्फ उनकी गरीबी की निशानी नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि यही उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण भी है। आज शाम को जब सूरज ढलने लगे और आसमान का रंग बदलने लगे, तो बाजार से 5 रुपए का वो शुद्ध कपूर लाना और यह उपाय करके देखना। यह 5 रुपए का कपूर और 2 लौंग तुम्हारे लाखों रुपए के नुकसान को बचा सकते हैं। तुम्हारी डूबती हुई किस्मत को तिनके का सहारा दे सकते हैं। यह सिर्फ कोई YouTube का टोटका नहीं है, यह तुम्हारे उस घर को रीबूट करने का बटन है जो सालों से हैंग पड़ा है। क्या तुम आज सच में तैयार हो अपने घर की पुरानी और सड़ी हुई कहानी को हमेशा के लिए बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस भारीपन और उस दर्द को अपने घर से हमेशा के लिए विदा करने के लिए? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो आज शाम को पूरे विश्वास के साथ यह प्रयोग जरूर करो। याद रखना, विश्वास ही वो असली माचिस है जो इस कपूर के चमत्कार को जगाती है। अगर मन में शक लेकर या सिर्फ मजे लेने के लिए करोगे, तो यह सिर्फ एक मामूली धुआं बनकर हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर पूरे विश्वास और एक मजबूत इरादे के साथ करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार साबित होगा। अब सबसे जरूरी बात, इस ऊर्जा को अपने जीवन में परमानेंट लॉक करने का समय आ गया है। जब तुम एडिग इंस्पायर्ड का यह वीडियो यहां तक देख चुके हो, तो तुम और मैं एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा के तार से जुड़ चुके हैं। इस ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए अब आलस छोड़ो। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और पूरे विश्वास के साथ टाइप करो, नकारात्मकता खत्म, समृद्धि शुरू। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, यह ब्रह्मांड को तुम्हारा भेजा गया सीधा सिग्नल है।
यह तुम्हारी इंटेंशन है कि हाँ, मैं अपनी और अपने घर की ऊर्जा की सफाई के लिए पूरी तरह तैयार हूं। जब तुम अपने हाथों से यह लिखते हो तो तुम अपने अवचेतन मन में इस प्रोसेस को यहीं से शुरू कर देते हो। तो बिल्कुल मत शर्माओ। दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचना छोड़ दो। अभी लिखो और अपनी रुकी हुई किस्मत के दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दो। जाओ, अभी उठो, अपने लिए शुद्ध कपूर ढूंढो, साबुत लौंग ढूंढो और आज शाम को गोधूली बेला में अपने उस बीमार घर को फिर से स्वर्ग बना दो। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, तुम एक महकती हुई, समृद्ध और बेशुमार खुशहाल जिंदगी जीने के हकदार हो। यह गरीबी, यह तंगी, यह क्लेश तुम्हारा नसीब बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे घर पर जमी हुई एक धूल है और आज तुम्हारी ही अग्नि से वो धूल साफ होने वाली है। तुम्हारी जीत तय है। यह हो चुका है, यह हो चुका है, यह हो चुका है। तथास्तु। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई ऊर्जा को थोड़ा सा भी जगाया है तो इस चैनल अडिग इंस्पायर्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहां मैं सिर्फ मीठी बातें नहीं करता, मैं तुम्हें वो हथियार देता हूं जो तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई में तुम्हें हर हाल में जीत दिलाएंगे। तुम इस वीडियो को देख रहे हो मतलब तुम आम लोगों की भीड़ से अलग हो। तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो जुड़ जाओ इस सफर में। वीडियो को लाइक करो और अपने उस एक दोस्त या रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में एक नए और गहरे रहस्य के साथ। तब तक अपने घर को महकाते रहो। धन्यवाद।